दोस्तों, ये वीडियो इंश्योरेंस रेगुलेटरी द्वारा जो चेंजेस किए गए हैं उनको लेकर के है। आजकल आपसे इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें इंश्योरेंस रेगुलेटरी द्वारा जो हाल चेंजेस किए गए हैं उनको लेके कुछ मैनेजर्स आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो आपका जो आंसर है वो सिंपल दो पार्ट में होना चाहिए कि इंश्योरेंस में क्या क्या चेंज आए हैं। पार्टिकुलर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें आप, तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या चेंज आए हैं। सबसे बड़ा वैसे देखिए, जब 1885 1885 से इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ है तब से चेंजेस का दौर चलता आ रहा है। परंतु जब से IRDA बना है और इंश्योरेंस संगठित हुआ है और इंश्योरेंस पे एकाधिकार समाप्त हुआ है, उसके बाद से बार बार चेंजेस आए हैं। पहला चेंजेस 2009 में आया था, जब यूलिप और वर्सेज म्यूचुअल फंड का हुआ था। तो यूलिप में चार्जेस को ओपन किया गया था एंड चार्जेस बहुत रिड्यूस किए गए थे। उससे कमीशन पे इफेक्ट आया था, कमीशन 5% हो गया था यूलिप के अंदर। फिर अलग अलग तरह के हिडन चार्जेस थे जिससे एजेंट्स को कॉन्टेस्ट दे पाएँ और दे पाएँ। तो बेसिकली 2016 में फिर चेंजेस आए जहाँ पे ट्रांसपेरेंटली आपको IRR शो करना हो गया यूलिप के अंदर। मेन जो चेंजेस आए वो 2024 से आए हैं इंश्योरेंस में, जहाँ पे आप देख रहे हैं पहले इंश्योरेंस में चाहे यूलिप है चाहे ट्रेडिशनल है, कोई भी आदमी कितना प्रीमियम दे रहा है। जब प्रीमियम दे रहा था तब तो 80C की लिमिट थी 1.5 लाख रुपए, यानी चाहे आपका PF कट रहा है, चाहे आपकी SI कट रही है या आपकी अदर सेविंग्स हैं जो इनकम टैक्स सेक्शन 80C 80CCC में इनकम टैक्स से रिबेट दिलवा रही थी आपकी, उसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए थी। उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम भी शामिल था। मेच्योरिटी इंश्योरेंस की जो थी वो कंप्लीट सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत टैक्स फ्री थी। यानी आपको जब प्रीमियम पे किया तो 1.5 लाख की लिमिट थी। मान लीजिए किसी एक्स इन्वेस्टर ने 10 लाख रुपए सालाना प्रीमियम पे किया और 20 साल तक इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। 20 साल में उसने 10-10 लाख रुपए करते हुए 2 करोड़ प्रीमियम पे कर दिया। अब अगर उसकी मैच्योरिटी 8 करोड़ आई तो 8 करोड़ मैच्योरिटी टैक्स फ्री थी। अभी चेंज ये हुआ है कि एक पेन पर यूलिप प्लान में आप मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक टैक्स रिबेट ले सकते हैं। यानी कोई अगर 2,50,000 रुपये साल का प्रीमियम पे कर रहा है, चाहे वो 5 साल पे करे, 10 साल पे करे, 20 साल पे करे, उससे मतलब नहीं है। 2.5 लाख रुपये सालाना प्रीमियम की मेच्योरिटी जो है कंप्लीट टैक्स फ्री होगी। अगर उससे ऊपर का प्रीमियम है तो उस प्रीमियम की जो उस रेशो में मेच्योरिटी आएगी वो टैक्सेबल आएगी। 2.5 लाख रुपए तक यूलिप में टैक्स फ्री है और ट्रेडिशनल प्लान में 5 लाख रुपए तक सालाना पर पेन पे टैक्स रिबेट है। यानी कोई अगर 5 लाख रुपए प्रीमियम पे कर रहा है तो उसकी जो मेच्योरिटी आएगी, जो भी XYZ मेच्योरिटी आ रही है, फॉर एग्जांपल 5-5 लाख रुपए उसने 20 साल पे किए, 1 करोड़ रुपया पे कर दिया, उसकी गारंटेड मेच्योरिटी 2.5 करोड़ आई या 3 करोड़ आई तो कंप्लीट 2.5 करोड़ या 3 करोड़ रुपए टैक्स फ्री होगी। और इंश्योरेंस का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। GPF या PPF बैंक अकाउंट में खुलता है, GPF एम्प्लॉय का कटता है, जिसको PF भी बोलते हैं। वो दो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे मेच्योरिटी टैक्स फ्री होती है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट लाइफ इंश्योरेंस है जहाँ पे आपकी मेच्योरिटी टैक्स फ्री आती है। सो पहला चेंज क्या आया कि जो भी आप प्रीमियम पे करोगे पर पेन, यानी एक आदमी का एक ही पेन होता है, घर में अगर 5 मेंबर है, 500 मेंबर के नाम से आपने 5-5 लाख रुपए ट्रेडिशनल प्लान में पे किया तो सबकी मेच्योरिटी टैक्स फ्री है। इससे ऊपर जो पैसा पे करोगे वो टैक्स फ्री नहीं होगा। दूसरा, यूलिप में 2.5 लाख रुपए सालाना प्रीमियम टैक्स फ्री है। 2.5 लाख से ऊपर जो प्रीमियम पे करोगे वो उस रेशो में 2.5 लाख से ऊपर वाले के ऊपर जो भी मेच्योरिटी आएगी वो मेच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी आपकी। अप्रैल 24 से पहले जो प्लान थे आपके, उन प्लान पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। वहाँ जो भी आप जितना प्रीमियम पे करे थे वो कंप्लीट टैक्स फ्री होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो जवाब देना आपने। दूसरा चेंजेस क्या आया है, एक कस्टमर इंफॉर्मेशन सीट CIF
कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट आजकल पॉलिसी के साथ अटैच करनी ज़रूरी हो गई है। इसका मतलब है कि जो भी प्लान हम क्लाइंट को सेल कर रहे हैं वो उस सिंगल पेज के अंदर क्लाइंट की समझने वाली भाषा में, आसान भाषा में आपको बताना होगा। उसे बोलते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट। ये अभी लागू कर कंपलसरी कर दिया गया है। तीसरा चेंज जो आया है वो फ्री लुक पीरियड को लेके आया है। यानी पहले ये था कि अगर आपको पॉलिसी मिस सेल की गई है, आपको शर्तें छुपा के पॉलिसी बेची गई है, तो आप 15 दिन के अंदर फ्री लुक पॉलिसी को फ्री लुक कर सकते थे, यानी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते थे, कंपनी अपना भुगतान वापस करती थी आपका। अभी उस पीरियड को बढ़ा के 30 दिन कर दिया गया है। यानी 30 दिन तक अगर आपकी जो पॉलिसी है, अगर आपको लगता है कि आपको मिस सेल हुआ है, तो आप कंप्लेंट करके उसको फ्री लुक करवा सकते हैं, पैसा अपना वापस ले सकते हैं। इससे होगा क्या कि मिस सेल नहीं होगी, क्योंकि सेल करने वाले को ये पता होगा कि अगर मैंने गलती से कुछ सिंगल वर्ड अगर मैं कहूँ कि किसी भी तरीके से येन किन प्राकरण बाय हुक एंड क्रुक पॉलिसी बेचना पहले टारगेट रहता था, अगर इस तरह बाय हुक एंड क्रुक पॉलिसी बेचने की कोशिश की तो 30 दिन के अंदर क्लाइंट पॉलिसी को पढ़ लेगा, और अगर टर्म्स एंड कंडीशन उसके जो बताया उससे बाहर हुई तो पॉलिसी कैंसिल हो सकती है। एक चेंजेस हो रहा है, पहले ट्रेडिशनल प्लान अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल या इससे ज़्यादा थी तो 3 साल तक प्रीमियम पे करना कंपलसरी होता था, उसके बाद सरेंडर वैल्यू मिलती थी, परंतु बहुत कम मिलती थी। अगर 3 साल से पहले प्रीमियम बंद कर दिया तो कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती थी, यानी कोई पैसा वापस नहीं मिलता था। अगर 10 साल से कम प्रीमियम पेइंग टर्म थी और 5 साल से ज़्यादा थी तो 2 साल प्रीमियम पे करना जरूरी था, और 2 साल के बाद ही सरेंडर वैल्यू मिलती थी। अभी 2024 से नियम चेंज हो गया है। अगर किसी क्लाइंट ने ट्रेडिशनल प्लान लिया है तो ट्रेडिशनल प्लान में चाहे उसने एक सिंगल प्रीमियम पे किया है तब भी उसको सरेंडर वैल्यू मिलेगी। सरेंडर वैल्यू कितनी मिलेगी ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। मिनिमम गारंटी 15% की रहती है, इससे ऊपर स्पेशल सरेंडर वैल्यू होती है। और आजकल एक नियम थोड़ा और सख्ती से है, जो पहले भी था, इलस्ट्रेशन बोलते हैं, BI बेनिफिट इलस्ट्रेशन। यानी क्लाइंट को ये पता रहता है कि मैं ये जो प्लान खरीदने जा रहा हूँ इसमें मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो उसमें 4% और 8% के हिसाब से रिटर्न दिखाना होता है कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को। 4% का मतलब ग्रोस 4% रिटर्न है, उसके बाद खर्चे कटने के बाद में एक्चुअल रिटर्न क्या आ रहा है, मैच्योरिटी क्या आ रही है, वो इलस्ट्रेशन में दिखाएंगे आपको। वहीं पे 8% पे क्या आ रहा है, खर्चे कटने के बाद में क्या मैच्योरिटी रहेगी वो उसमें दिखाई जाएगी। उसमें एक कॉलम सरेंडर वैल्यू का भी कंपलसरी है, यानी अगर आप सरेंडर करते हैं तो मिनिमम गारंटेड सरेंडर वैल्यू क्या रहेगी वो इलस्ट्रेशन में ज़रूरी है। और इलस्ट्रेशन क्लाइंट से, इन्वेस्टर से साइन होना ज़रूरी है। क्लाइंट इन्वेस्टर उसको ध्यान से देख के उस पर साइन करे, उस पर एकदम कंपनी साफ साफ दिखाती है कि मिनिमम गारंटी क्या रहेगी। ठीक है। उसके अलावा यूलिप प्लान की बात करें तो यूलिप में भी सरेंडर आपका फ्री लुक पीरियड 30 दिन ही रहेगा, परंतु यूलिप में क्या होता है, अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो बंद होने के बाद आपका जो पैसा है वो डिसकंटिन्यू अकाउंट में चला जाता है, और वो डेट फंड जो होता है, बॉन्ड फंड होता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है और पैसा 5 साल बाद वापस मिलता है। अब तीसरा जो मेन चेंज आया है वो रिवाइवल को लेके आया है। यानी आज आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, कल को किसी कारण से आप प्रीमियम पे नहीं कर पाए, तो पहले क्या था कि आपकी पॉलिसी यूलिप प्लान जो था वो 1 साल बाद 30 दिन प्लस 30 दिन प्लस 15 दिन, यानी 15 दिन नोटिस पीरियड का था, 30 दिन रिवाइवल पीरियड था, और 30 दिन का एक्स्ट्रा वेटिंग पीरियड था। यानी 75 दिन बाद आपकी 1 साल अगर आपने प्रीमियम पे नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपको 5 मार्च को पॉलिसी ड्यू होनी थी, 5 मार्च 25 को पॉलिसी ड्यू हुई, अब आपने किसी कारण से प्रीमियम पे नहीं किया तो 5 मार्च से 75 दिन अगर ऐड करेंगे तो 26 दिन मार्च के हो गए,
30 दिन अप्रैल के हो गए, 31 दिन मई के हो गए। उसके बाद अगर आप पॉलिसी रिवाइव करने जाते, पॉलिसी रिवाइव नहीं करा सकते थे आप, वो पॉलिसी कंप्लीट लैप्स हो जाती थी। और ट्रेडिशनल प्लान 3 साल बाद कंप्लीट लैप्स हो जाता था। अगर हम 3 साल कंटिन्यू प्रीमियम पे नहीं किया तो कंप्लीट बंद हो जाता था। अभी इसमें चेंजेस कर दिए हैं, यूलिप प्लान आप 3 साल तक रिन्यू करा सकते हैं और ट्रेडिशनल प्लान आप 5 साल तक कभी भी जा करके प्रीमियम की पेनल्टी पे करके, यूलिप प्लान में पेनल्टी नहीं होती है, यूलिप प्लान में जिस दिन पैसा भरते हैं उस दिन की यूनिट अलॉट हो जाती है, और ट्रेडिशनल प्लान में आपको जो पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, वो पे करना होता है। उसके बाद पॉलिसी कंटिन्यू हो जाती है। ये जो है रिवाइवल को लेकर के चेंज आया है। एक चेंज और आया है, एक बीमा सुगम नाम से प्लेटफॉर्म कंपलसरी कर दिया है। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी कंपनियों की पॉलिसी क्लाइंट जो है अपने रख सकता है। एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, है ना। और चाहे वो आपकी मोटर की पॉलिसी है, चाहे वो नॉन मोटर की है, चाहे वो लाइफ की है, वो पॉलिसी यहाँ पे रह जाएगी आपकी, ठीक है। अगर कंपनियों के बेनिफिट के लिए बात करें तो पहले 24% फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता था, यानी अगर 100 रुपये कैपिटल है तो 76 रुपीज़ कैपिटल इंडियन कंपनी की, इंडियन ग्रुप की होती थी, 24 बाहर की होती थी। अभी बीच में चेंज आया जहाँ पे 49% और 51 कर दिया गया, यानी 51 इंडियन और 49 फॉरेन कंपनी की थी। उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट फॉरेन का बढ़ेगा और लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा, कंपनियां ज़्यादा खुलेगी, उससे लोगों को रोजगार भी ज़्यादा मिलेगा। 2 चेंजेस और बड़े अच्छे किए गए हैं IRD द्वारा। कोविड आया था 2020 में, तो बहुत सारे दावे ये कह के खारिज हो गए थे कि ये एक महामारी है, महामारी का दावा हम क्लेम स्वीकार नहीं करेंगे। अभी IRD ने क्लियर गाइडलाइन जारी कर दी है कि कोविड जैसी महामारी है तो उसमें भी आपका टर्म प्लान है या अदर जो प्लान है वो कवर रखेंगे, आपको कवर कंटिन्यू रहेगा, कंपनी को इंश्योरेंस कवर पे करना होगा। एक चेंजेस हो रहे हैं, पहले कंपनियां 3 साल के बाद भी अगर पॉलिसी कंटिन्यू होती थी आपकी तो डाउट बेस पे आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देती थी, यानी आपने कुछ छुपाया था और उसके कारण डेथ हुई है। अब अगर कंपनी डॉक्यूमेंटल प्रूव नहीं कर सकती कि ये फ्रॉड हुआ है तो कंपनी आपके दावे को रिजेक्ट नहीं कर सकती, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम पे करना होगा। ये मेन चेंजेस हैं जहां आपको ध्यान में रखना है। और ये ध्यान रखना है जो 5 लाख और 2.5 लाख की लिमिट बताई, यूलिप में 2.5 लाख और पेन ट्रेडिशनल प्लान में 5 लाख की, वो पर पेन पे है, यानी एक पेन कार्ड से एक आदमी का एक पेन होता है। घर में अगर 10 मेंबर है, 10 मेंबरों की 10 पेन हो गए, 10 पॉलिसी आप ले सकते हो, 10 की 10 टैक्स फ्री रहेगी उस लिमिट के अंदर। ट्रेडिशनल में 5 लाख और यूलिप में 2.5 लाख रुपए। थैंक यू।